मैं इस समय झाबुआ जिले की पेटलाउद के पास लाड़की नदी में हूँ और लाड़की नदी के भीतर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का एक जल सत्याग्रह चल रहा है। बीते दिनों भी इन्होंने एक बड़ी रैली निकाली थी, ट्रैक्टर रैली, और सोयाबीन के दाम 6 से 8 हजार रुपए करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। लेकिन जब उस पर कोई फैसला नहीं हुआ तो आज यहाँ के किसान जल सत्याग्रह कर रहे हैं। पहले आप तस्वीर देखिए, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं जो कि नदी में बैठे हुए जल सत्याग्रह कर रहे हैं। और ये बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखिए किसान की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि खेती किसानी में सभी लोग लगे रहते हैं। पीड़ा यही है कि पूरे वर्ष भर मेहनत करने के बाद जब लागत ही नहीं निकलेगी तो किसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा। और यही गुस्सा इनको आज जल सत्याग्रह करने पर मजबूर कर गया है। तो जो लोग बैठे हैं, हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोग बैठे हैं? हम सोयाबीन 6 से 8 हज़ार की मांग को लेकर, उसके बाद फसल बीमा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है इसमें आज तक फसल बीमा नहीं मिला, 3,000 पार गेहूं की मांग को लेकर बैठे हैं। आप लोगों ने पिछली बार भी एक प्रदर्शन किया था, कोई रिजल्ट आया? बस यही तो, प्रशासन और शासन होश में नहीं आ रहा, तो हम अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं। रात के लिए लाइटें भी यहाँ लग रही है और सारी व्यवस्था हो रही है। सब किसानों के पाँव भी अभी ऐसे हो गए हैं। मतलब प्रशासन और शासन कोई होश में आने को तैयार नहीं। क्या ये लोकतांत्रिक देश है या नहीं, ये मेरा ये सवाल है। चलिए, तो आम आदमी पार्टी के भी जिलाध्यक्ष मुझे दिख रहे हैं। कमलेश जी, कब आए आप? हम यहाँ पे 11 बजे आ गए थे किसानों के सम्मान में। देखो, आम आदमी पार्टी तो बाद में, पहले मैं किसान हूँ। एक किसान होने के नाते मैं मेरे किसानों के साथ जल सत्याग्रह में उपस्थित हुआ हूँ। हमारे किसान भाइयों की मांग है कि हमारा सोयाबीन 6,000 से 8,000 के बीच में बिकना चाहिए, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान बेचारा दर बदर भटकने को मजबूर है। आज सरकार से किसान खाली हमारे फसलों का उचित दाम की मांग करे, लेकिन सरकार दाम उचित नहीं दे पा रहे हैं। किसान कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं मांग रहा, ना तो सीएम की कुर्सी मांग रहा, ना कैबिनेट की कुर्सी मांग रहा। किसान सिर्फ मांग रहा है तो अपनी फसलों का उचित दाम मांग रहा है, लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं है। सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांग को माने, नहीं तो झाबुआ जिले के सभी किसान मिलकर पूरी सड़कें जाम करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जितेंद्र भाई, कब तक चलेगा ये? ये तो सरकार के हाथ में है, वो कितने दिन हमको यहाँ बिठाना चाहती है। उनका वो बोलते हैं किसान हितैषी है, तो वो दिखा दे कि किसानों का अगर हित करना है तो कितनी जल्दी करना है। हमारी मांग है 6,000 पार, क्योंकि जिस हिसाब से आज से 10 साल पहले आप देखिए यूरिया, डीएपी, ट्रैक्टर वगैरह क्या रेट चल रहे थे, उन सब के 10 गुना भाव बढ़ गए। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, किसानों की फसलों के दाम 10 गुना नीचे गिर गए हैं। पेटलाउद क्षेत्र से ही कैबिनेट मंत्री भी निर्मला भूरिया जी, वो पहल नहीं कर रही हैं आपकी और सरकार के बीच बातचीत की? वो सुनती हो तो हाथ जोड़े मैडम, आपके लिए झंडा उठाया था और बोला था 400 पार, उसमें हम शामिल थे। उनको इतने फोन लगाए, कोई फोन अटेंड नहीं किया उन्होंने। और चुनाव के पहले हमारे घर जरूर पानी और जूस पी के गई थी, उसके बाद कोई जवाब नहीं है अभी तक। कितने ही फोन लगाए, सुनती नहीं है मैडम। तो सरकार तो ये कह रही थी कि खेती के किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे 2022 तक। दोगुनी हो गई सरकार का, तो लगभग यही मानना है। हाँ, हो गई ना दुगनी। उनका महीना 28 दिन का चलता है, किसानों का 30 दिन का चलता है। और उनकी जो पहले बोरी आती थी यूरिया की 50 किलो थी, उन्होंने 45 किलो कर दी, तो उनके हिसाब से तो वो दुगनी हो गई है। अब कह रहे हैं लागत दोगुनी हो गई, मुनाफा नहीं हुआ। लागत तो 4 गुनी हो गई है और जो मुनाफा है वो 10 गुना घट गया है। ये देखिए, बुजुर्ग हैं, दादा काफी देर से बैठे हैं और इनकी गर्दन भी आप देख रहे हैं कि थिरक रही है। क्या नाम है दादा? रतनलाल। क्यों बैठे हो आप? सोयाबीन के लिए, दाम के लिए 6,000 पार। सरकार नहीं करेगी तो? सरकार नहीं करेगी तो और कोई सोचेंगे, यहीं बैठेंगे। यहाँ से उठेंगे नहीं उठेंगे। आपकी तो उम्र ज्यादा है, दिक्कत हो रही है आपको? काई दिक्कत ली है, काई दिक्कत ली है। पानी में जलदाग करेंगे, पानी में जलदाग करेंगे। देखिए, काफी गंभीर आंदोलन दिख रहा है। आपकी क्या मांग है? सोयाबीन 6,000 पार। 6 से 8 सभी की? सोयाबीन 6,000 पार, 6,000 पार। तो आप लोगों से बातचीत करने कोई नहीं आया अभी प्रशासन की? कोई जिम्मेदार अधिकारी अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकार नहीं आया। और हमारे यहाँ अधिकारी जो हैं वो शायद ये सोच रहे हैं कि किसान क्या करेगा। किसान, जब मैं कह रहा हूँ कि हम हमारी जान देने को तैयार है। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद वाले लोग हैं। हम मर जाएंगे
पर हम हमारी मांगे पूरी करवा करेंगे। ये सुन ले कान खोल के, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी मैं कह रहा हूँ कि हालत हम खराब कर देंगे। देखिए ये तमाम किसान हैं, गुस्सा भी है और गुस्सा वाजिब भी है क्योंकि इनकी मेहनत करे सर, मेहनत आगे आओ। मेहनत करे, मेहनत के पैसे मांग रहे सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि बिना मेहनत से मांग रहे। हम किसी एक नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे। 10 साल में कर्मचारी की तनख्वाह डबल कर दी और किसानों खाद का भाव डबल कर दिया और सोयाबीन पे ये अंदर जा रहा सर, तो किसान कहाँ से बात जोरदार बोले आप। 2000 के लालच में हमको किसान को चुतिया बनाने 2000 सम्मान निधि नीचे हमको सम्मान निधि, हमको सीधे सोयाबीन और गेहूं के दाम अगर 6000 से हम क्या करेंगे वो भी ले ले भले, हमको लाडली बहना भी नहीं चाहिए, हमको बस हमारे मेहनत का पैसा चाहिए और हमारा धान के भाव चाहिए बस। सोयाबीन आज देख लो, आज से 10 साल पहले सोयाबीन 3000 थे, जबकि यूरिया की बोरी उसमें 150 रुपये में थी और ये डीएपी 500 रुपये मिली थी। आज डीएपी अपने को 1500 रुपये में नहीं मिल रही है, 1800 में भी नहीं मिल रही और सोयाबीन आज अपना 3000 के 3000 ही क्या करेंगे लेके। दवाई जो अपने को 100 ग्राम की शीशी 500 रुपये मिली, आज 28 रुपये में हो गई कोलाजन वगैरह, और छाटेंगे क्या करेंगे बताओ ना। मजदूरी 150 रुपये से मांग के 500 रुपये अभी सोयाबीन अपने को कटवा रहे, बताओ कुछ मिल रहा है अपने को। ट्रैक्टर के डीजल के भाव सिर्फ हमारे 50 रुपये में यही भाव था, आज 90-100 हो गए, क्या मिल रहा बताओ। पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, फिर हमारा दाम क्यों नहीं बढ़ रहा। तेल सर जो भी ये सरकार ने अभी सर है ना 3 रुपए बढ़ाए, एमएसपी मतलब कितनी करी 45 में बिक रहा था 48 बिक रहा है। खाने का तेल अभी बताऊं सर मैं 20 रुपए हो गया उसका, अभी हाल हो गया सर। ये करेंट बात में आप एक पार्ले जी का पैकेट था, पार्ले जी का पैकेट वो पहले 3 रुपये में मिल रहा था, बड़ा मिल रहा था, आज 5 रुपये में बिल्कुल छोटा मिल रहा है, उसका दाम क्यों नहीं हुआ। आज अगर 75 में आप किसानों की नौकरी, ये गेहूँ 150 रुपये किलो था, 150 रुपये कुंटल था, आज कर्मचारी को आज 3000 में नौकरी मास्टर बनाता था, आज इनको 90,000 हो गया। आज किसानों की आज 150 रुपये कुंटल से आज 2500 कर दिया गेहूँ, और सोयाबीन 10 साल पहले 10,000 रुपये भाव था, आज 5,000 हो गया। तो आपने लाड़की नदी से हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखा। जल सत्याग्रह कर रहे किसानों की पीड़ा हमने आपको बताई। पीड़ा जेन्युइन है। सरकारी दावे भले ही बड़े बड़े हों, सियासी दावे हम कह सकते हैं कि 2022 में कहा गया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। अभी जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा था कि खेती को लाभ का धंधा बनाकर छोड़ेंगे। अगर ये वाकई में मुनाफा दोगुना हो जाता या लाभ का धंधा होता तो ये लोग इस लाड़की नदी में जल सत्याग्रह नहीं कर रहे होते। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।